राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस संसार में दग्ध हुए पुरुष को अगर कोई शांति प्रदान कर सकता है, क्लेशित अशांत चित्त जिन पुरुषों का है और वो अपने हृदय में अगर शांति चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है और अचूक उपाय है श्री भगवान नाम का आश्रय। जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, जप करता है, कीर्तन करता है, वो इस संसार की ताप से, इस संसार के ताप से कभी दग्ध नहीं होता, कभी दग्ध नहीं होता। क्योंकि ये जो भगवान नाम है, इसमें अपार शीतलता है। बड़े बड़े कष्ट महापुरुष जन अपने शरीर में ले लेते हैं, लेकिन एक भगवान नाम का ही चमत्कार होता है कि उनका हृदय प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है। उनके चित्त पर, उनके मन पर, उनके स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं का साक्षात्कार कर लिया है। किसके प्रभाव से? भगवान नाम के प्रभाव से। जहां कहीं भी, जब भी किसी को भी सिद्धि प्राप्त हुई है, उसके मूल में भगवान नाम है। परम ज्ञानी, ज्ञानियों के गुरु, ज्ञानियों में शिरोमणि भगवान शंकर, और निरंतर नाम का रटन करते रहते हैं। कैलाश पर्वत पर महामंत्र जय जपत महेशु, कैलाश पर बैठ करके महादेव भगवान नाम का स्मरण, भगवान नाम का ध्यान, और 88,000 वर्ष की समाधि भगवान शंकर की लग जाती है। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। नाम का आश्रय, ज्ञानियों में शिरोमणि, ज्ञानियों के गुरु भगवान शंकर हैं। और देखो छोटे छोटे सनत कुमार बालक, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सबसे प्राचीन है। इनके मुख से भी हमेशा निकलता रहता है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान नाम साधन ही नहीं है, स्वयं साध्य वस्तु है। जो भगवान नाम का आश्रय ले लेगा, जो कोई नियम नहीं है इसमें कि आप कैसे हो, क्या हो, आपने के शरीर में शुद्धि है अशुद्धि है, क्या है? अपवित्र पवित्रो वा सर्वाम वस्थां गतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाइया भयंतर शुचि। जब घर में कभी जल छिड़कते हुए बोलते हैं ना ये मंत्र, ये श्लोक, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्या भयंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। क्या इसका अर्थ है? बोले आप अपवित्र हैं या पवित्र हैं, किसी भी अवस्था में हैं, लेकिन आप पुंडरीकाक्ष भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हैं, आप परम पवित्र हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। भगवान नाम का आश्रय लेने वाला उपासक परम पवित्र है, क्योंकि नाम जो है वह परम पवित्र है। उसने अपनी जिह्वा पर भगवान का नाम विराजमान कर लिया तो वह भी परम पवित्र हो गया। महापुरुषों का तो ऐसा ऐसा विचित्र भाव है। महापुरुष जन कहते हैं कि श्री यशोदा जी के गृह में या श्री कौशल्या जी के गृह में दशरथ नंदन बन के एक बार प्रभु आए, यशोदा नंदन बन के एक बार प्रभु आए, लेकिन नाम जापक की जिह्वा पर तो प्रतिपल भगवान का अवतार होता रहता है। कैसी महापुरुषों की भावना है।
उन्होंने इस बात का अनुभव किया। क्या अनुभव किया? कि जैसे भगवान की महिमा है ऐसी भगवान के नाम की महिमा है। यह अनुभव किया, जैसे भगवान है वैसे भगवान का नाम है, भेद नहीं है। नाम और नामी में रंच मात्र भी भेद नहीं है, ऐसा महापुरुषों ने अनुभव किया। इसलिए उन्होंने कहा कि रामकृष्ण ने तो एक बार ही अवतार लिया यशोदानंदन के रूप में या कौशल्यानंदन के रूप में, लेकिन भगवान नाम जब उपासक रखता है तो प्रतिक्षण भगवान का अवतार उसकी जिह्वा पर होता रहता है। इसलिए सर्वोपरि है भगवान नाम। भगवान का नाम भगवान को बस में कर लेता है। हनुमान जी के लिए आता है ना कि आपने भगवान नाम का आश्रय लेकर राम राम रटकर राम जी को अपने बस में कर लिया। अपने बस करी राखे राम, अपने बस में कर लिया भगवान नाम का आश्रय लेकर, भगवान नाम का रटन कर कर। इसलिए सर्वोपरि बात है। अगर इस संसार के चक्र से छूटना चाहते हैं, अपार सुख में डूबना चाहते हैं, तो अचूक उपाय है। अचूक अर्थात इसमें चूक नहीं होगी। और साधन आप करेंगे उसमें चूक हो सकती है। अगर कोई भी साधन आप ग्रहण करेंगे उसमें चूक हो गई तो वह निष्फल हो जाएगा, उसका पूरा प्रभाव नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान नाम अचूक साधन है, इसमें चूक भी हो जाए तब भी नाम संभाल लेता है। देखो महापुरुषों ने क्या कहा कि आप अगर भगवान नाम का जीवन भर आश्रय ग्रहण करेंगे तो अंत समय भूल भी गए तो स्वयं भगवान नाम रूप में आकर स्वयं प्रकट होकर के आपकी साधना की पूर्ति कर देंगे, अर्थात आपके मरण को सुधार देंगे, मृत्यु को सुधार देंगे। अर्थात यहां चूक भी हो जाए उसको भी सुधार दिया जाता है। यह भगवान नाम का प्रताप है। भगवान नाम का कैसा प्रताप? बोले एक बार जिसने अगर प्रभु का नाम ले लिया तो भगवान उसका संग नहीं छोड़ते। और क्या चाहिए? आप खूब भगवान नाम का रटन करें, राधा 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 नाम का रटन करें तो श्री लाडली जी आपको छोड़ेंगी नहीं कभी, आपको ये अनुभव में आने लगेगा। बोले हमें तो नहीं आता है। तो पहले नाम अनेक जन्मों के पाप कर्म संस्कार को भस्म करता है। जब वे भस्म हो जाते हैं और हृदय शुद्ध हो जाता है, वही नाम करता है, नाम का रटन। उस शुद्ध हृदय में यह अनुभव आता है कि श्री जी हमेशा मेरे समीप रहती हैं, मेरे साथ रहती हैं। या ये अनुभव में आता है कि मैं हमेशा श्री जी के साथ रहती हूँ, श्री जी के समीप रहती हूँ। भगवान नाम का आश्रय। एक बार जिन नाम लिए हित सोहे अति दीन, ताको संग न छाड़ही, ताको संग न छाड़ही, ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार भी जो भगवान नाम का आश्रय ले लिया, एक बार भी जिसने भगवान नाम को बोल दिया राधा, तो उसका कभी साथ नहीं छोड़ती श्री लाडली जी। कभी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। जो एक बार भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, एक बार भगवान नाम का उच्चारण कर देता है, इस बात का अनुभव खूब करें। नाम का रटन तो इस बात का अनुभव हो जाएगा। इसलिए भगवान नाम सर्वोपरि है। बड़े बड़े महापुरुष जन भी जो सिद्ध कोटि के हैं, स्वयं प्रहलाद जी महाराज, स्वयं ध्रुव जी, अर्जुन जी, इंद्रदेव आदि सब इकट्ठे होकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। भागवत के महात्म्य में वर्णन है। कैसे करते हैं? बोले प्रहलाद अस्तालधारी। जब भगवान नाम का कीर्तन होता है तो श्री प्रहलाद जी क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। प्रहलाद जी की सेवा कीर्तन में ताली बजाने की। प्रहलाद अस्तालधारी तरल गतितया च उद्धव कांस्यधारी। उद्धव जी महाराज मजीरे बजाते हैं जब भगवान नाम का कीर्तन होता है। देखो सब भगवत प्राप्त हैं, सबको नित्य निरंतर भगवान की दिव्य सन्निधि का अनुभव होता है, लेकिन फिर भी भगवान नाम में कितना रस है कि भगवान नाम का उच्चारण करते हुए
अपनी आंखों से अश्रु प्रवाह करते हुए ये सब भगवान नाम के कीर्तन में तत्पर रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। उत्साहपूर्वक कीर्तन और एक कीर्तन करने में बहुत अंतर है। उत्साहपूर्वक कीर्तन से आपके हृदय को शांति उसी तत्क्षण मिलेगी, और निरुत्साहित कीर्तन होने पर आपके पाप आदि तो भस्म हो जाएंगे, परिणाम तो खैर होगा ही, लेकिन आपके हृदय को शीतलता नहीं मिलेगी। उत्साहित होकर, उत्साह कब होता है? जब प्रभु से अपनापन होता है। मेरी लाडली जू का नाम है, मेरी श्यामा जू का नाम है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मुझे लाडली जू का नाम उच्चारण करने का सौभाग्य मिला है। ये जब बात हृदय में होती है तब उत्साहपूर्वक नाम होता है, और उत्साहपूर्वक नाम का प्रभाव होता है कि वो तत्क्षण आपके हृदय में आनंद के रूप में प्रभु प्रकट हो जाएंगे। आनंद प्रभु का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। आनंद अगर आपके हृदय में आया कीर्तन के समय, अर्थात भगवान आपके हृदय में आ गए, भगवान प्रकट हो गए। अगर निरुत्साह है, करना ही है, और अनेक प्रकार के हृदय में बात है, तो फिर पाप आदि भस्म हो जाएंगे, नाम का प्रभाव होगा, वही नाम आपके हृदय में नाम की प्रीति जागृत करेगा, लेकिन तत्क्षण आनंद प्रदान नहीं करेगा। तत्क्षण आनंद प्रदान करने के लिए संबंध, मेरी प्यारी जू का नाम है, मेरे लाडली लाल का नाम है, मेरी श्यामा जू का नाम है, इस उत्साह से भरकर जब कीर्तन होता है, वह कीर्तन अद्भुत प्रभाव बिखेरता है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जब कीर्तन करते तो अद्भुत कीर्तन होता। कीर्तन में ऐसी दशा उनकी हो जाती, ऐसा रोमांच होता उनके जीवन में, उनके कीर्तन में, उनको प्रेम भिक्षु जी महाराज को, कि बड़ी बड़ी जटाएं थीं वो एकदम खड़ी हो जाती, ऐसा रोमांच होता कीर्तन में। और जितने बैठे होते उनको अद्भुत सुख का अनुभव होता, अद्भुत आनंद का अनुभव होता। क्यों? पूर्ण रूपेण चित्त समर्पित हो चुका है, अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब भगवान के सिवा उनके हृदय में कोई दूसरी वस्तु स्थान दिए नहीं बैठी, कोई दूसरी वस्तु नहीं बैठी है, केवल भगवान भगवान भगवान, प्रभु प्रभु प्रभु, बस वही उनके हृदय में अपना अधिकार बनाकर बैठे हैं। इसलिए ऐसा प्रभाव हो रहा है नाम का, ऐसा प्रभाव। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जब हरि बाबा कीर्तन करते, घंटा लेकर हाथ में और गोल गोल घूमते हुए कीर्तन करते, और घंटों घूमते रहते कीर्तन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो अद्भुत प्रभाव हो जाता। भरत जी जब श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं चित्रकूट, तो जब राम पुकार देते हैं तो चारों तरफ का वातावरण अद्भुत हो जाता है, सबका हृदय कांप उठता है उस नाम को सुनकर, व्याकुल हो जाता है। चित्त जैसा भरत जी का व्याकुल है, वैसा ही सबका व्याकुल हो जाता है भगवान के दर्शन के लिए। ये नाम का प्रभाव हुआ। क्या प्रभाव हुआ? कि जब चित्त में जो नाम ले रहा है उसके चित्त में भगवान के सिवा कुछ नहीं रहा, तो जब वो नाम पुकार रहा है तो जितने लोग उसका श्रवण कर रहे हैं उनके चित्त पर भी उसी प्रकार प्रभाव पड़ रहा है जैसा उस नाम जापक के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तत्क्षण उस समय तो उसका वैसा ही प्रभाव होगा। जब गुरुजन राधा नाम का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है मिश्री सी घुल गई। जब राधा पुकारते हैं वे, तो एक अद्भुत प्रभाव होता है। तो वो प्रभाव हमारा प्रेम है ऐसा नहीं है, उनके हृदय में जो प्रेम है उससे, उस प्रेम से जो निसृत हुई वाणी नाम से सिक्त होकर के उसका प्रभाव हुआ कि सबका चित्र, जैसे कहते हैं ना कोई हिप्नोटाइज कर ले, ऐसा हो जाता है, पूर्ण रूपेण आकर्षित, पूर्ण रूपेण तन में, कि बस मुख कमल को देखते ही राधा नाम उच्चारण करते हो, ऐसा प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में उस नाम का प्रभाव है। तो बड़े बड़े महापुरुष जन नाम का आश्रय लेते हैं। कीर्तन होता है तो प्रहलाद जी महाराज क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। प्रहलादस तालधारी तरल गतितया चौदव कांसधारी और वीणाधारी सुरषि राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम
जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं। प्रहलादस तालधारी तरल गतितया चौदह कांसधारी और वीणाधारी सुरषि। नारद जी महाराज ने वीणा ले रखी है और वीणा की झनकार कर रहे हैं जब कीर्तन हो रहा है। वीणाधारी सुरषि राग करता अर्जुनो भूत, और अर्जुन भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं। सुंदर सुंदर राग प्रेम से सिक्त हो करके और भगवान नाम को उसमें पिरो करके और दिव्य राग के साथ भगवान नाम का उच्चारण अनुराग के साथ कर रहे हैं। अनुराग सबसे महत्वपूर्ण है। राग हो या ना हो, अनुराग सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्ण अनुराग के साथ श्री अर्जुन जी महाराज, अर्जुन जी ने स्वर्ग में संगीत सीखा है और वैसी उनकी संगीत शैली है। अद्भुत प्रकांड विद्वान है संगीत के, ऐसी उनकी दिव्य शैली है गायन की। तो अर्जुन जी महाराज नाम का उच्चारण कर रहे हैं और भगवान प्रकट हो गए हैं और भगवान साक्षात बैठकर नाम का आस्वादन कर रहे हैं। सब नृत्य कर रहे हैं नाम में। तो ऐसी भागवत के महात्म्य वर्णन है कि स्वयं भगवान भी अपने नाम पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। ऐसी भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है, ऐसा प्रभाव है, ऐसा अद्भुत सुख है भगवान के नाम में। वीणाधारी सुरषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। और इंद्रो वादिन मृदंगम, इंद्र देवता क्या बजा रहे हैं? मृदंग बजा रहे हैं। भगवान नाम का कीर्तन हो रहा है और इंद्र जी को सेवा मिली है मृदंग बजाने की। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकराः, जो सनत कुमार आदि 4 ऋषि हैं छोटे छोटे, वे जय हो जय हो जय हो ऐसा उच्चारण करते हैं बीच बीच में। भगवान नाम का कीर्तन हो रहा है और जय जयकार कर रहे हैं जितने भी छोटे छोटे ये सुकुमार सनत कुमार हैं। कीर्तने ते कुमारा, कीर्तन भी कर रहे हैं। और यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज भी विराजमान हैं और सुखदेव जी महाराज बीच बीच में भगवान नाम के नाम की महिमा का उद्घोष कर रहे हैं। नाम की ऐसी महिमा है, नाम की ऐसी महिमा है, नाम की ऐसी महिमा है, नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो ऐसे बड़े बड़े महापुरुष भी ये आकांक्षा अपने हृदय में लिए रहते हैं कि हमारे मुख से भगवान नाम का उच्चारण होता रहे, हम भगवान नाम का गायन करते रहें, हम भगवान नाम का ही कोई बोलते रहें। बस ये उनके हृदय में आकांक्षा रहती है। इसलिए अगर अपना सर्वोपरि मंगल चाहते हैं, मंगल ही नहीं सर्वोपरि मंगल चाहते हैं, सर्वोपरि लाभ चाहते हैं, सर्वोपरि कल्याण चाहते हैं और उस कल्याण का अचूक साधन चाहते हैं, और किसी साधन में चूक होना संभव है, लेकिन भगवान नाम का अगर आश्रय ले लिया तो सर्वोपरि साधन है ये भगवान नाम। खूब भगवान का नाम रटन हो, ऐसा रटन हो कि वाणी गदगद हो जाए, बोलने की सामर्थ्य ना रहे। राधा कहते कहते श्री लाडली जी की वह मानसी छवि हमारे सामने हो और उनको देख करके हम उनको पुकारते हुए राधा नाम का उच्चारण करें, ऐसा गुरु चरणों में ये प्रार्थना रहनी चाहिए, हमेशा यही आकांक्षा रहनी चाहिए। ऐसे अगर भावना लेकर के उत्साहित होकर के कीर्तन करेंगे तो कीर्तन का अत्यंत लाभ होगा। जो कीर्तन का सही में लाभ है वह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सर्वोपरि है भगवान नाम। इस संसार से छूटने की अचूक औषधि है भगवान नाम। इस संसार में रहते हुए भी प्रसन्न रहने की अचूक औषधि है भगवान नाम। संसार में रहते हुए भी परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कहते हैं अगर इस लोक में भी और परलोक में भी समस्त सुखों को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान के नामों का कीर्तन करो, भगवान के गुणों का कीर्तन करो। ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचू, तुम्हें मेरी कसम है। देखो महापुरुष जन कितना प्यार करते हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं आपको मेरी कसम है, जो जो सुने वो इस बात को गांठ बांध ले, क्या? मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू। भगवान के नामों का गुणों का उच्चारण करो, भगवान के नामों का गायन करो, तो तुम जिस बात से क्लेशित हो उस क्लेश में भी मजीरा उठा करके राधा राधा कीर्तन करोगे तो वो क्लेश छूमंतर हो जाएगा, उड़ जाएगा।
जैसे बहुत से पंछी हों, बाज पंछी उतर जाए अगर मैदान में तो सारे पंछी तितर बितर हो जाते हैं। ऐसे ही जितने भी पाप रूपी छोटे छोटे पंछी हैं, जब भगवान नाम रूपी बाज पंछी उतरता है तो ये सब छोटे छोटे उड़ जाते हैं, सारे सन से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। केवल भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले, भगवान के प्रेम की प्राप्ति चाहने वाले या संसार की लौकिक उन्नति को भी चाहने वाले अगर भगवान का आश्रय ले लेंगे तो उनको निश्चित सफलता का अनुभव होगा। ये जो ले रहे हैं ये अनुभव कर रहे हैं, और जो लेते रहेंगे उनको एक अचूक उपाय, ये जो भगवान नाम है, इसके रटन करने से एक अभूतपूर्व अनुभव होगा। इसलिए भगवान नाम का आश्रय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान नाम को नित्य रटन करते रहें, नित्य जपते रहें, नित्य गायन करते रहें, ये सबसे बड़ी बात है। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज ने श्री वृंदावन में हम जैसे अधमों पर कृपा करने के लिए श्री वंशीवट, श्री सेवाकुंज, रासमंडल, धीर समीर इन सब का प्रादुर्भाव किया। और अब श्री महाप्रभु जी श्री मानसरोवर जी का प्राकट्य कर रहे हैं। मानसरोवर का प्राकट्य, मानसरोवर की महिमा बहुत है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि पूज्य बड़े महाराज जी ने कहा कि जो एक बार मानसरोवर में स्नान कर लेता है उसको निश्चित सहचरी स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इससे बड़ी कोई महिमा हो सकती है क्या? मानसरोवर का अवगाहन, सहचरी भाव की प्राप्ति। और भी पुराण आदि में वर्णन है कि जब भगवान शंकर भी आए और महाराष्ट्र में प्रवेश करने की इच्छा करी तो ललिता जी ने कहा कि अंदर तो एक ही पुरुष हैं, श्री कृष्ण, और किसी पुरुष का अंदर प्रवेश नहीं है। तो बोले क्या किया जाए? बोले आपको गोपी बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं बनने को राजी हूँ। तो इसी मानसरोवर में श्री ललिता जी ने स्नान कराया और भगवान शंकर को गोपी स्वरूप की प्राप्ति हुई है। ऐसा दिव्य महिमामय है। और गोपीश्वर बन के विराजमान तो हैं ही महादेव जी महाराज, और रास में प्रवेश कर गए। ऐसी महिमा है मानसरोवर की। तो इस मानसरोवर का प्राकट्य इस धराधाम पर श्री महाप्रभु जी ने किया। पंचकोशीय वृंदावन में स्थित नित्य विहारी श्री श्यामा श्याम की क्रीड़ा स्थली मानसरोवर नामक अत्यंत गोप्य स्थल का प्राकट्य श्री हिताचार्य चरण ने किया। यह बड़ी सिद्ध लीला स्थली है जो प्रमुख रूप से मान लीला से संबंधित है। माननी बिहारी ठाकुर श्री लाडली जी महाराज विराजमान हैं, किंतु मान लीला के अतिरिक्त भी यहाँ पर प्रिया प्रीतम बसंत क्रीड़ा, फाक क्रीड़ा, नृत्य विलास लीला, जल केली लीला आदि विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। खेले मान सरोवर गौर श्याम, एकांत परम अभिराम धाम। बड़ा अभिराम धाम है ये, बड़ा एकांत स्थल है मानसरोवर। यहाँ हमारे गौर श्याम युगलवर सरकार नित्य निरंतर क्रीड़ा परायण रहते हैं। श्री श्यामा श्याम का अत्यंत प्रिय यह स्थल श्री आचार्य चरण को भी अत्यधिक प्रिय है। आचार्य चरण को भी अत्यधिक प्रिय है महाप्रभु जी को। इसलिए आप संध्या काल में इस स्थान पर नित्य प्रति जाया करते मानसी सेवा के लिए। दोपहर में कहाँ जाते थे? सेवा कुंज में। सेवा कुंज में मानसी सेवा के लिए जाते हो, संध्या समय श्री मानसरोवर जी। इसलिए आप संध्या काल में इस स्थान पर नित्य प्रति जाया करते और वहाँ सघन तरुलताओं के मध्य अर्थात कुंज में बैठ करके मानसी भावना किया करते। मान सरोवर दर्शन नेम, तरु बेली लखी सर से प्रेम। रोज का नियम है श्री महाप्रभु जी का मानसरोवर जाने का और वह मानसी भावना करने का। यहाँ की तरु बेली का दर्शन अर्थात प्रेम की प्राप्ति। यहाँ की तरु बेलियों का दर्शन करने से हृदय में प्रेम बढ़ता है। इसलिए अब तक रसिक जनों को मानसरोवर अत्यंत प्रिय है। श्रीहित महाप्रभु के विद्यमान काल में श्री यमुना जी मानसरोवर को अपने दक्षिण तट करके बहती थी। अर्थात मानसरोवर यमुना जी के इस पार पंचकोशी वृंदावन के सीमा के भीतर ही था, किंतु कुछ वर्षों पूर्व से यमुना जी ने अपना प्रवाह स्थान परिवर्तन कर दिया।
अतः ये स्थल आज यमुना जी के उस पार पर परिलक्षित होता है। इस स्थल पर श्री श्यामा श्याम नित्य पहुंचकर एक विशिष्ट प्रकार की मान लीला का आनंद लेते हैं, मान लीला का आनंद लेते हैं। और मान कुंज, जैसे भोजन कुंज और रास कुंज, शयन कुंज, ऐसे ही मान कुंज है ये मान सरोवर। हमारी लाडली जू अगर मान सरोवर में प्रवेश कर गई मान कुंज में, तो बस मान कुंज आए जवही तो कुंवर भौं भई भंग। लाडली जू की भौं भंगित हो जाती है, अर्थात मान में आ जाती हैं श्री लाडली जू। चिते लाल पायन परे समुझ मान को अंग। सोई लालजू महाराज देखा कि लाडली जू रूठ गई तो तुरंत चरणों में पड़ जाते हैं, लाडली जू कृपा करो, ऐसे मत रूठो। इस मान कुंज में पद न्यास करते ही श्री प्रियाजू की भौं में भंगिमा आ जाती है। तभी रसिकवर श्याम सुंदर का मुकुट श्री प्यारी जी के चरणों में स्वतः विनत हो जाता है। एक दिन श्री हित महाप्रभु वहां बैठकर मानसी भावना कर रहे थे, तब उन्हें इस लीला का दर्शन हुआ। मान सरोवर शोभा संघट माई, जहां कछु होत मान को संभ्रम, नागरी गहत बुराई, मान सर शोभा संघट माई। अवनी अमल जहां प्रतिबिंबित, गोरे तन पर छाई, सो पिए मुकुर माही जब लखियत, तब हट करत महाई। जब उर कुसुम दाम ले तोरत, मान चोर नसी जाई, तब रस रंग बढ़त छिन छिन प्रति, कुंज सुभग थल आई। सर के तीर लता निज मंदिर, केली करत मन भाई, वृंदावन हित रूप जाऊं बलि, अली दृग वांछित पाई, मान सर शोभा संघट माई। बड़ा ही मनोहर मान सरोवर का सुंदर तट है, जहां शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। सारस, हंस, चकोर, चकोरी आदि पक्षी तरु शाखाओं पर चहक रहे हैं। भूमि पर मयूरों को घेरे हुए मयूरियां नृत्य कर रही हैं। इस छवि को देखकर नवल किशोरी प्रियाजू प्रसन्न हो रही हैं और उनके गौर मुखमंडल पर सहज आनंद झलक रहा है, सहज आनंद है। वहाँ की मणि माणिक्यमयी निर्मल भूमि है। अब जो वहाँ की भूमि है वो मणियों से आच्छादित, माणिक्यों से बनी हुई दिव्य भूमि, और ऐसा लगता है जैसे दर्पण की कुंज हो, क्योंकि माणिक्य हैं, मणियां हैं, तो उनसे प्रतिबिंब भी झलकता है। लाडली जी जाती हैं तो उनका प्रतिबिंब भी झलकता है। ऐसी दिव्य कुंज है मानसरोवर पे। और दिव्य उस मणिमाणिक्य से युक्त कुंज में जो उसकी दिव्य निर्मल भूमि है, उसमें श्री प्यारी जू के गौर वर्ण पर श्री लालजू का नीला प्रतिबिंब पड़ रहा है। लाडली जू के गौर वर्ण पर लालजू का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और लालजू के उस नील वर्ण पर, नील कलेवर पर श्री प्रियाजू का गौर प्रतिबिंब पड़ रहा है। उस प्रतिबिंब को देखकर एकदम श्री लाडली जू का जब वह दृष्टिपात हुआ श्री लालजू महाराज के वक्षस्थल पर, तो लाडली जू ने देखा इन्होंने किसी और को अपने हृदय में छिपा रखा है। हमारी भोरी प्रियाजू है, निपुण 64 कला तदपि भोरी। 64 कला निपुण है श्री लाडली जू, लेकिन अत्यंत भोरी हैं, अत्यंत भोरी हैं। श्री लालजू महाराज के वक्षस्थल पर श्री लाडली जू ने अपना ही प्रतिबिंब देखा, और अपना ही प्रतिबिंब देख करके श्री लाडली जू ने हृदय में मान धारण कर लिया कि इन्होंने किसी को अपने हृदय में छिपा रखा है, और अपनी भौं सिकोड़ ली, भौ भंग कर ली। अब जैसे ही लालजू महाराज ने देखा कि भौ भंगिमा को प्राप्त हो गई है, बस नहीं जैसे चरित्र में आया था कि हृदय उनका धुकुर पुकुर करने लगा। अब क्या हो, देख प्रिया प्रतिबिंब छवि,
चकित हुए रही लुभाए, ते ही छिन बैठी लाडली मान कुंज में जाए। हमारी लाडली जो मान कुंज में जाके बैठ गई। क्या अब हम इनसे नहीं बोलेंगे, अब इनसे बात नहीं करेंगे। रहे सोच बिस्माए तब तन की गति भैयान, लेत श्वास दीर्घ वचन कहत कहाँ प्रिया प्राण। मेरी लाडली जू कहाँ गई, मेरी लाडली जू कहाँ गई। लालजू महाराज की स्थिति बदल गई। रहे सोच विस्माय, तब मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, क्या बात हो गई। लाडली जू मान को प्राप्त हो गई, तन की गति बदल गई। लालजू महाराज की अत्यंत प्रेम करते हैं लाडली जू से। बड़ी बड़ी सांस लेने लगे लालजू महाराज और सखी के पास गए, क्योंकि जब बात उनकी नहीं बनती है तो सखियों के चरणों में जाकर प्रणत होते हैं। सखियों आप कृपा करो, पता नहीं क्या बात हो गई, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। लाडली जू बैठी थी, बैठे बैठे एकदम उनकी भंगिमा को प्राप्त हुई और फिर रूठ गई, मान को प्राप्त हो गई, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। और लालजू महाराज डर के मारे उस समय कुछ कह भी नहीं रहे, गुस्सा देखकर कि अभी कुछ कहूंगा तो कहीं ऐसा ना हो बात और बिगड़ जाए। इसलिए सखियों के पास गए और सखियों से जाकर कहा, कौन चूक मोते परी गई कहाँ दुख पाए, हे सखी मैं समझी नहीं इतनी सुधि ले आए। अरे सखी तूने प्रियाजू के निकट जा, पता नहीं कौन सी कुंज में चली गई हैं, दिख नहीं रही हैं। लाडली जू पता नहीं मेरे से क्या चूक पड़ गई है, मेरे से दूर चली गई। सखी तू जा जरा पता कर क्या बात हो गई, लाडली जू मुझसे क्यों नाराज हो गई। बार बार सोचत यह मैं तो कहो कछु नाही, मन दैनी के समुझ तू कहा आई जिए माही। पता नहीं उनके हृदय में क्या आ गया, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बार बार लालजू महाराज सोच रहे हैं। मन देनी के समझ तू जा और उनकी मन की बात को पता कर, क्या बात बुरी लग गई, क्या बात ऐसी है जो मुझसे अपराध बन गया, मैं उसका सुधार करूंगा। तू जा लाडली जू के निकट जा। सखी कहा कहो अब प्राण ये नैनन में रह आए, जो गति देखी जाती है तैसी जाए सुनाए। सखी मैं तुझसे क्या कहूं, मेरे प्राण अब नेत्रों में आ गए हैं, अर्थात इन नेत्रों के सामने जब तक लाडली जू नहीं आएंगी तब तक ये प्राण व्याकुल रहेंगे। अगर लाडली जू नहीं आई तो ये प्राण निकल जाएंगे। सखी तू जा। कहा कहूं अब प्राण ये नैनन में रहे आए, प्राणों का स्पंदन अब नैनों में हो रहा है, नैनों की व्याकुलता हो रही है कि लाडली जू का दर्शन करें। तू जा जरा पता कर। को समझे यह बात कहा कहूं ही ये चटपटी, प्राण चले ये जात रही न सकत है प्रिया बिनु। ये लाडली जू के सिवा ये प्राण नहीं रह सकते। तू जा सखी, मेरी बात को कौन समझ सकता है तेरे अलावा। तू जा, मेरे हृदय की चटपटी देख, कैसा मैं व्याकुल हो रहा हूं लाडली जू से मिलने के लिए। तू जा मेरी बात बना। तो सुनत वचन पिय के सखी भरी आए दृगनीर। लालजू से अत्यंत प्रेम करती हैं सखियां। लाडली जू की पक्षधर हैं लेकिन लालजू से अत्यंत प्रेम करती हैं सखियां, क्योंकि हमारी लाडली जू को सुख पहुंचाने वाले हैं श्री लालजू महाराज, इसलिए अत्यंत प्रेम करती हैं सखियां लालजू महाराज से। लालजू महाराज की तरफ उनकी दशा को जब देखा सखियों ने तो आंसू निकल आए सखी के। रही न सकी व्याकुल भई चली प्रिया के तीर। प्रियाजू जहां मान सर पर विराजमान थी, व्याकुल होकर के वे सखी गई श्री लाडली जू के पास। और लाडली जू के पास जब जा रही है सखी, और लाडली जू दृष्टि दी हैं, देखो कितना प्रेम करती हैं कि कोई आ रहा है मुझे मनाने या नहीं आ रहा,
लाडली जू की दृष्टि उधर ही है। लाडली जू ने देखा सखी आ रही है कोई और जल्दी जल्दी चल के आ रही है, तो लाडली जू ने जैसी सखी को आते देखा तो और मुड़ के बैठ गई। आवत देखी सखी जब मुरी बैठी सुकुमार, भौह रुखाई मौन धरी नीचे रही निहार। पृथ्वी की तरफ निहार रही हैं, नीचे देख रही हैं, मौन धारण कर रखा है और भौं में कुछ रुखाई सी है, रुष्ट होकर के बैठी हैं लाडली जू। मान कुंज अद्भुत बनी मानिनी माने अनूप, रस में कछुरिस नैन भरी बाड़ो सतगुण रूप। अद्भुत मान कुंज है और हमारी माननीय श्री लाडली जू वहां विराजमान है। और जब रिस में अर्थात गुस्से में जो उनके नेत्र हैं, तो गुस्से में नेत्र जब उनके हैं तो उनकी शोभा और बढ़ गई है लाडली जू की। रस में कछु रिस नैन भरी, तो बाड़ो सतगुण रूप, और सौगुना रूप बढ़ गया श्री लाडली जू का उस शोभा में। चतुर सखी परिचरण में, परम चतुर हैं सखियां। लाडली लाल को कैसे मिलाना है ये चतुरता सखियां ही जानती हैं। हमारे लाडली लाल कैसे प्रसन्न हो गए, उनका नित्य नवीन मिलन कैसे होगा, ये चतुरता सखियों के हृदय में रहती है। तो परम चतुर हैं सखियां। चतुरा सखी वह चतुर सखी चरणों में जाकर के पड़ी और जाकर लाडली जू के चरण सहलाना प्रारंभ किया। जैसे किसी से बात मनवानी हो तो पहले चरणों के, तो थोड़ा सा वो ठंडा पड़े तब बात हम कुछ अपनी रखें, तो चरणों को जो है दबाने लगी। चतुर सखी परिचरण में रुचि ले करत है बात, देखें पिय की गति प्रिया हियो दर क्यों जात। पहले तो कुछ रुचि की बात करी, लाडली जू आप यहाँ क्यों बैठी हैं, क्या बात हुई क्या। जब देखा कि थोड़ी सी वार्ता करने लगी लाडली जू, तब लालजू की बात कहना प्रारंभ किया। लाडली जू मैं आपको कैसे बताऊं, लालजू की दशा देखी नहीं जा रही। देखें पिय की गति प्रिया हियो दर क्यों जात। मेरा हृदय टूक टूक हो जाता है, बार बार टूटता है जब लालजू की उस दशा को देखती हूँ। लाडली जू वो बहुत दुखी हैं, बहुत व्याकुल हैं लाडली जू। लुठत धरन असुवन भरनी बाढ़ी नदी अपार। कभी वृंदावन की भूमि पर लौटते हैं, कभी आंसुओं से अपनी आंखों को भरकर और बार बार अश्रुओं का प्रवाह कर रहे हैं, और विरह की नदी उफान मार रही है उनके हृदय में। लाडली जू आप कृपा करो। गही रहे गुण एक नेह को राधा नाम आधार। प्रेमी की गति क्या होती है, जब उसका प्रेमास्पद नहीं मिलता तो उसकी गति बस एक ही होती है, प्रेमास्पद का नाम उच्चारण करके रो रो कर उन्हें पुकारता रहे। इसी गति में मैं तल्लीन है। लाडली जू आप कृपा करो। छाड़ी दे मानिनी मान मन धरी वो। लाडली जू आप ये अपने मन में जो आपने मान धारण कर रखा है, आप इसको छोड़ दीजिए, इस मान को छोड़ दीजिए, इसका परित्याग करिए। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल, वचन आधीन सो इतो कत करीबो। छाणी दे मानिनी मान मन धरिवो। लाडली जू क्या कहूँ मैं आपसे, वे आपके प्रणत हैं, वे आपके शरणागत हैं। आप जैसा चाहती हो वो वैसा करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। लाडली जू से सखियां कह रही हैं, उनकी दशा में देख रही हूँ कैसी दशा है, ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। वो आपके प्रणत हैं, आपके शरणागत हैं। लालन तेरे ही अधीन सुनरी सखी हो सांच कहत हूँ, तू जल है वे मीन। लालन तेरे ही अधीन, तेरे ही रसबस श्याम सुंदर ज्वर जांचत हैं जो दीन। आपके ही रस के वशीभूत होकर के, बस में होकर के दीन की तरह वे निरंतर आपके सामने विराजमान रहते हैं।
उनके समक्ष ऐसी लीला करना उचित नहीं है। लाडली जू, आप इस मान का परित्याग कर दीजिए, अब नहीं। प्रणत सुंदर सुगर प्राण वल्लभ नवल, परम सुंदर हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है प्रिय न लगते, हम भी जानती हैं कि आपके भी वे प्राण प्यारे हैं, क्योंकि आपने हमें बताया है, मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में। हम जानती हैं कि आपको श्री लालजू महाराज के नेत्रों का जो घर है उसमें रहना ही सबसे ज्यादा पसंद है। जो ठौर है लाडली जू की, वो लालजू के नेत्र हैं, वहीं आप रहती हैं, हमें पता है आप बहुत प्रेम करती हैं। देखो वो अति सुंदर सुघर, वह प्राण वल्लभ नवल आपके वचन के अधीन हैं, वचन अधीन सदा रहे, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। बिना अपराध के आप उनसे मान करके बैठ गई हैं लाडली जू, ये उचित नहीं है। आप कृपा करो, वे आपके वचन के अधीन रहते हैं, आप जैसा कह दें वो वह करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए इतना करना ठीक नहीं है। देखो लाडली जू कैसी उनकी दशा है। जपत हरि विवश तो नाम प्रतिपद विमल, मनसी तब ध्यान ते निमिष नहीं टरीबो, घटत पल पल सुभग ये शरद की जामिनी, भामिनी सरस अनुराग दिसि ढरिबो, हों जु कछु कहत निज बात सुनि मान सकी, सुमुखी बिनु काज घन बिरह दुख भरिबो। लाडली जू से सखी बोली, लाडली जू उनकी ऐसी दशा है कि यमुना के किनारे बैठ कर के मानसरोवर के तीर पर, जो मानसरोवर है वहां पर विराजमान होकर के लालजू महाराज आपके नाम का उच्चारण कर रहे हैं। राधा 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 ऐसा उच्चारण कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, और मनसी तब ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो, उनके हृदय में आपकी मानसी छवि विराजमान है, मन से आपका चिंतन कर रहे हैं, मन में तो आप उनके हो ही। लाडली जू सखियों की चतुरता, घटत पल पल सुबह शरद की जामनी, अब धीरे धीरे रात्रि घटती जा रही है, अगर आप ऐसे ही मान धारण करके रहोगी तो फिर कैसे बात बनेगी। लाडली जू ये उचित नहीं है, और आपको बिल्कुल अपनी निज बात में आपसे कहती हूं, लाडली जू आप ही बताओ, हों जो कछु कहत निज बात सुनी मान सखी। अरी सखी, लाडली जू सखी है ना हमारी, तो सखी कह रही, अरी सखी, अरी लाडली जू, अरी सुमुखी सुंदर मुख वाली श्री लाडली जू, बिना कारण आप क्यों अपने आप को जला रही हो। सुमुखी बिनु काज घन बिरह दुख भरिबो, बिना कारण क्यों आप अपने हृदय को शीतल करो, जाओ लालजू से मिलो। लाडली जू बोली, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत चंचल हैं, चतुर हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। लाडली जी उनकी दशा बहुत विलक्षण है, आप मान जाओ ना। मुकुट कहूं बंसी कहूं भूषण कहूं पट पीत, मैन सैन लिए घेरी के ताते भय अति भीत, सेज कुंज भूषण वसन अरु फूलन के हार, देखी सबेन खात हैं पावक कैसी झार। लाडली जू कहीं उनका मुकुट है, कहीं वंशी है, कहीं भूषण है, कहीं पटपीत पड़ा हुआ है, पीला पट पड़ा हुआ है, और बस यही आशा लगाए हुए हैं कि कब आप आ जाओ। लाडली जू चंदन चंद समीर बन कंज कपूर समेत, सब दिन तो ये सुख दे तुम बिन अब दुख देत। चंदन की दिव्य कुंज है, शीतलता देने वाला है चंदन, और चंदन की उस दिव्य कुंज में चंदन से युक्त होकर के वे दिव्य चंद्रमा की तरह शीतल वायु बह रही है, समीर बह रही है, लेकिन वह दिव्य समीर भी, वह दिव्य हवा भी, वायु भी लालजू महाराज को और दिन तो आपके संग के कारण सुख प्रदान करती थी, लेकिन आज अत्यंत दुख प्रदान कर रही है लाडली जू। उनकी दशा बिल्कुल विलक्षण है। लाडली जू बहुत विलक्षण दशा है उनकी। नेहरीति समुझत सबे तुम ते कौन प्रवीण, नेह की रीति समझने में आपके समान प्रवीण और कौन हो सकता है। इसलिए लाडली जू
नेह की रीति जान करके, प्रेम की रीति जान करके आप उनसे मिलो। भला बताओ, जल से विलग होकर के क्या मीन जीवित रह सकती है? वह मीन है, तू जल है वे मीन। जलते न्यारो होई जो, कैसे जीवे मीन। जल से न्यारे होकर के मीन जैसे जीवित नहीं रह सकती, ऐसी लाडली जू ये आपसे विलग रहकर जीवित नहीं रह सकते। इनके प्राण नेत्रों में आ गए हैं, आप लाडली जू कृपा करो। तो वह मग जोवत छिन ही छिन, और न कछु सुहाए। पत्र पवन खरकत जबही, उठी धावत अकुलाए। पत्र पवन खरकत जबही, उठी धावत अकुलाए। देखो, ये होता है इंतजार, प्रतीक्षा। अपने प्रेमास्पद की प्रतीक्षा कैसी होती है एक प्रेमी की। देखो श्री लालजू महाराज का ये दिव्य संदेश भगवत प्राप्ति करने वाले उपासकों के लिए कि अगर श्री जी की प्राप्ति करना चाहते हो तो जपत हरि विवश, तब नाम प्रतिपद विमल, और मनसी तब ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। और हर क्षण ये भावना कि अब आई लाडली जू, अब आई लाडली जू। लाडली जू सखी कह रही है, लाडली जू मैं आपको कैसे बताऊं। उनकी दशा जैसी लगता है कि पवन के परवश होकर के पत्र खड़का, वायु चली, वायु का प्रभाव हुआ और कोई पत्र खड़का, तो उस पत्र की खड़क को सुनकर के एकदम व्याकुल होकर के लालजू महाराज उस दशा की ओर देखने लगते हैं कि मेरी स्वामिनी जू आ गई, मेरी लाडली जू आ गई। उन्होंने मान का परित्याग कर दिया, मेरी स्वामिनी जू आ गई मेरे पास। उठ धावत अकुलाए, अकुला कर उठ पड़ते हैं श्री लालजू महाराज। ऐसी उनकी दशा है। जहां लगी तुव मग लाडली, राखे नैन बिछाए। ऐसे ने ही नवल पिय, लीजे कंठ लगाए। लाडली जू आपके मग पर, आपकी जो रास्ता है उस पर आप जहां से चल के आएंगी वहां उन्होंने अपने नेत्रों को बिछा रखा है। आहा, ऐसे ने ही नवल पिय। श्री लालजू महाराज के प्रति आपकी ऐसी भावना ठीक नहीं है। आप चलो और जाकर के तुरंत श्री लालजू महाराज को अपने कंठ से लगाओ। राधा राधा रट लगी, धरि धारा एक ध्यान। तदाकार तुव रूप भय, अब जिनि करहु निदान। लाडली जू एक भयभीत करने वाली बात और है आपके लिए। तो लाडली जू एकदम देखने लगी सखी की तरफ। क्या भयभीत करने वाली बात है? बोले लाडली जू आपका नाम लेते 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 वे तदाकार तुव रूप भय। लाडली जू कहीं ऐसा ना हो आपका नाम ले लेकर वे स्वयं श्री राधा हो जाएं, स्वयं लाडली स्वरूप हो जाएं, फिर आपका क्या होगा? लाडली जू बोली अच्छा सखी ऐसी बात है। राधा राधा रट लगी, धरी धारा एक ध्यान। तन्मय होकर के लालजू महाराज आपके नाम का स्मरण कर रहे हैं। और तदाकार तुम रूप भय, अब जिनि करऊ निदान। अब क्या उपाय रहेगा आप बताओ? जब वही श्री राधा हो जाएंगे तो फिर आप मान धारण करो या न करो, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए श्री राधा ना हो जाए उससे पहले ही आप चलो। अच्छा, कहती है कि बात सुनो जो कान दे। लाडली जू मैं अपने हृदय की बात कहती हूँ, कान दे करके इसे सुन लो। बड़े हो सरस अनुराग पान, प्राण प्रिय दान दे। इति समुझ के बात विलंब न कीजिए, हंस के प्यारो लाल भोजन भर लीजिए। लाडली जू मेरी इस बात को समझ लो और जल्दी चल के श्री लालजू महाराज को अपने भुज पास में बांध लो लाडली जू, वरना बात बिगड़ जाएगी। तो जब जान्यो कछु मन भयो, चतुर चित्त की पाए। तो ल्यावन प्यारे लाल को तेईछिन आई धाय। श्री लाडली जू बड़ी सोच में पड़ गई। अच्छा सखी ऐसी बात है क्या? सखी बोली बात बन गई, अब बात बन गई हमारी, अब काम बन जाएगा। चतुर सखी हैं, देखो सखियों की क्या सामर्थ्य है, लाडली लाल को मिलाने की क्या चातुर्यता है उनके चित्त में। और लाडली जू की जब ऐसी छवि देखी कि अब मानने वाली हैं तो तुरंत भागी सखी और भाग करके लालजू महाराज के पास गई। और लालजू महाराज से सखी बोली सुनहु लाल, नव बाल बली बैठी अतिहट थान। मौन धरे नैना भरे दे कपोल तरपान। कपोलों में पान धारण कर रखा था। मैं गई थी, लाडली जू भूमि पर अपने नेत्र गड़ाए बैठी थी, मौन धरे हुई थी और हट ठान के बैठी थी, मैं नहीं मानूंगी बिल्कुल। अब लालजू महाराज
तुरंत जाओ उनके चरणों में पड़ो, अपने दांतों में तिनका दबाओ, मतलब पूर्ण दैन्यता से युक्त होकर के। और मैंने भी बड़े उपाय करे। पायन परी तृण दंत धरी, मैं पहले पैरों में परी, उनके चरण दबाए और दांतों में तिनका दबाया, बड़ी दैन्य होकर के उनसे अनेक जतन किए, उन्हें मनाया। और लाल तिहारी लाडली छाणत नहीं हट्टे, वो अपनी हट पे अड़ी हुई थी लाडली जू। तिहारी जो स्वामिनी है ये मान नहीं रही थी। लाल तिहारी लाडली, ये आपकी लाडली मान नहीं रही थी। तो मैंने बहुत जतन किए, बहुत प्रकार से विनती करी और बहुत प्रकार की बातें बनाई। सखी कह रही है बहुत जतन विनती करी, बातें अधिक बनाए, चलिए अब ये प्रिया को लीजिए बेग मनाए। मैंने बहुत प्रकार बातें बना करके उन्हें थोड़ा सा शीतल किया है, तो तुम चलो जल्दी और लाडली जी को मना लो, ये सुयोग अवसर है, इस अवसर का लाभ उठा लो। तो मन तो कछु कोमल भयो, उनका मन थोड़ा कोमल हुआ है आपके प्रति कि चलो बुला लाओ। लाडली जी के भय सवार हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि लाडली महाराज स्वयं लाडली जी बन जाए। तो मन कछु कोमल भयो और बातें लगी सुहान, मान छूट है जात ही ये पायो उन्मान। तो आए लाल ठाड़े भये आगे दो कर जोर, सुनी सुनी प्यारे वचन मृदु, रही कुंवरी मुख मोर। लालजू महाराज आए और लालजू महाराज हाथ जोड़ करके श्री लाडली जू के समक्ष खड़े हो गए और खड़े होकर के बड़ी मृदु वाणी से श्री लाडली जू महाराज को मनाने लगे। लाडली जू ने अपना मुख मोड़ लिया अलग। सुहृद अली यति हेत सो बातें कहत निहोर, रसिक लाल बलि प्रेम सो बंधे तिहारी डोर। जो अत्यंत हितरूपा सखियां हैं वे सब सखी, हित सजनी सखी, ये सब मिलकर के लाडली जू से बार बार निहोरा करने लगी और कहने लगी, अरे लाडली जू, ये लालजू महाराज आपके प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, आपने इन्हें बांध रखा है। कहाँ जाएगी पतंग, तेरे हाथ में है डोर। अब ये पतंग कहाँ जा सकती है, आपके हाथ में डोर है, इसलिए लाडली जू कृपा करो। तो लाडली जू बोली, कहतव श्याम स्नेह में, ये झूठा प्रेम है इनके अंदर, मैं जानती हूं सब। कहतव श्याम स्नेह में समझावत सखी तो, तू सखी जानती नहीं है, मैं जानती हूं, ये कपटी हैं। कहतव श्याम स्नेह में समझावत सखी तो, मैं तुझे समझा रही हूं। अंतर सित बाहिर सुरंग ये के नैनन जो, मैंने अपने हृदय के नेत्रों से देखा है, ये अंदर से तो काले हैं और बाहर से ये मीठी मीठी प्रेम सुरंग से रंगी हुई बातें प्रदर्शित करते हैं। इनकी बस बातें ही बातें हैं, ये प्रेम नहीं करते। अरे जाके उर कछु प्रीति है कहतना अधिक बनाए, जिसके अंदर प्रीति होती है वो ज्यादा बना बना के बातें नहीं कहता है। जैसे लहर समुद्र की फिर तहीं समाए, प्रेम की एक विचित्र दशा होती है। रति लंपट रस हेत ही अति अधीन हुए जाए, मधुर वचन सब कपट के कहत बनाए बनाए। बड़ी अंतरंग बात श्री लाडली जो कह रही हैं। बोले ये इसलिए ये बातें बना बना के कहते हैं। अब तो कीनो नेम यह चलो न तिनकी गैन, कैसो हसीबो बोलिबो सन्मुख करो ना। हंसने बोलने की तो बात छोड़ो, इनको मैं कभी देखूंगी नहीं। अब मैंने ये नियम धारण कर लिया है, नियम ले लिया है। क्या नियम ले लिया है? लाडली जो बोली, अब इनके साथ मैं कभी वन विहरण के लिए नहीं जाऊंगी, चलो ना तिनकी गैन, इनके साथ में कभी नहीं जाऊंगी। हमारी लाडली जो की ऐसी दशा है। बोले चलो सकी, इन्हें बाहर कर दो कुंज से, तो हाथ पकड़ के बाहर कर देती हैं। कभी छूंगी नहीं तो अपने हाथ से कहती हैं पकड़ के जाओ बाहर। ऐसी विचित्र स्थिति है मान की श्री लाडली जो की। अप्रेक्षे कृत निश्चयापि सुचिरम वीक्षे त्रिकोण। तो श्री लाडली जी ने नियम लिया है, मैं कभी इनकी तरफ देखूंगी भी नहीं, और टेढ़ी निगाह से देख लेती हैं, गए के नहीं गए। अप्रेक्षे कृत निश्चयापि सुचिरम वीक्षेत त्रिकोण। तो और मौने दाढ़ मुपाश्रितापि निगदे तामे वयाहित्य हो, मौन धारण, अब इनसे बोलूंगी नहीं कभी, और सखी इनसे कह दे बाहर चले जाएं। और स्पर्शेषु धृताशयापि करयोर धृत्वा बहिर्यापयेत, कभी इनका स्पर्श नहीं करूंगी। लेकिन लाडली जो कहती हैं जाओ बाहर जाओ, तो स्पर्श करके ही तो कहती हैं इन्हें सखी बाहर कर। ऐसी विचित्र दशा श्री लाडली जी के मान की।
तो लाडली जी बोली कैसा हंसना बोलना, मैं इनसे बिल्कुल मान धारण किए हुए हूं। लाडली जी क्या बात हो गई, क्या अपराध बन गया है? अरे ये कपटी हैं, इन्होंने अपने हृदय में दूसरी सखी को अपने हृदय में स्थान दे रखा है, हम जानती हैं इनके हृदय में दूसरी सखी है, देख लो। अरे लाडली जी, माननी के रस भरे नयन आज रोष संबलित होकर उनके रूप को शत गुना बढ़ा रहे हैं, सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। श्री प्रिया जी मौन धारण किए हैं और बार बार यही बात कहती हैं कि कुछ क्षण रुककर श्री जी कहने लगी, रति लंपट, तुम अपना रस सुख प्राप्त करने के लिए केवल वचनों में अत्यंत अधीन हुए दिखते हो। ये जो संवार संवार कर तुम मधुर मधुर वचनावली कह रहे हो, ये सब कपट की बातें हम जानती हैं सब। हमसे तो कहते हो कि आप ही हमारी प्राणनाथ हो, लाडली जी आप ही हमारी जीवन सर्वस्व हो, आप ही हमारी प्राण सजीवन मूरी हो, लेकिन ये हृदय में दूसरी सुंदरी क्यों छुपा रखी है तुमने? लालजू बोले कि दूसरी सुंदरी कहाँ प्यारी जू, कौन सी सुंदरी? हमारे पास तो कोई दूसरी सुंदरी नहीं है, एक ही आप हो। प्रियतम बताओ ये सुंदरी कौन है जो तुम्हारे वक्षस्थल पर विराजमान है? लाडली जू के रोष भरे वचन, और लालजू तो ऐसे ही वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर, ऐसे जो परम रणधीर श्री लालजू महाराज हैं, जब लाडली जू को तो कांपते हैं। लाडली जू के इस भोरेपन की बात को सुनकर प्यारी जू ने कहा, हे प्यारी जू, ये कोई अन्य नायिका नहीं है। देखा अपनी तो देखिए कि कुंज के प्रताप से श्री लाडली जू का प्रतिबिंब मेरे वक्षस्थल पर झलक रहा है। समझ गए लालजू के प्यारी जू की बुराई लीला हो गई है, भोरेपन में लाडली जू मान धारण कर लिया है। लाडली जू से लालजू महाराज बोले, ये कोई दूसरी नायिका सुंदरी नहीं है लाडली जू, ये तो आपका प्रतिबिंब है जो मेरे वपू पर दिखाई देता है। किशोरी जू बहुत बोरी में कहने लगी, प्रीतम हम कैसे मान लें कि तुम सत्य कह रहे हो? तुम झूठ बोलते हो, तुमने दूसरी सुंदरी को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। तब श्री श्याम सुंदर ने श्री जी को विश्वास दिलाने के लिए एक युक्ति सोची। वे बोले, देखो प्यारी जी, हम आपको माला पहनाएंगे, फूलों का हार पहनाएंगे, धारण कराएंगे, तो वे माला यहीं हमारे वपू में पड़ रहे आपके प्रतिबिंब में भी आ जाएगी। तब तो आप मान लोगी ना कि हमारे वक्ष पर आसीन कोई अन्य सुंदरी नहीं, अब तू आप ही हो, तब तो मान लोगी ना आप? हाँ हम मान लेंगे, लाडली जू बोली। श्यामाजू ने कहा, हाँ हाँ हम मान लेंगे। तत्काल लालजू ने एक वन्य पुष्प माला प्यारी जू को धारण कराई। जैसे ही धारण कराई तो माला प्रतिबिंब में आ गई, तो लाडली जू सकुच गई। बहुत सारी सखी हों और जानती हों असलियत क्या है, और सब हंस रही हों, लालजू भी हंस रहे हो, तो एकदम संकोच नहीं लगेगा? इतने लोग हंस रहे हो आपकी बात पे तो संकोच लगेगा। लाडली जू सकुच गई एकदम। श्याम सुंदर ने कहा, मैंने सत्य कहा था ना लाडली जू, ये आप ही हो ना? अब देखना, मैं आपके गले से ये माला उतारूंगा तो आपके प्रतिबिंब से भी उतर जाएगी। जैसी उतारी सो प्रतिबिंब से भी माला उतर गई। लाडली जू मुस्कुरा गई। अरे तो प्यारी जू की रिस ऐसी, दामिनी दमक जैसी। लाडली जू की रिस चली गई और हमारी श्री लाडली जू महाराज श्री लालजू के हृदय में विराजमान हुई, अर्थात उनसे गले मिली। मोहन के मोहन वचन सुनी मोहिनी मुस्काई, प्यारो प्यारी प्यार सो ढरक लियो और लाई, जब देखे खेलत हसत रस में दो सुकुमार, हित ध्रुव ते छिन सखी सब करत प्राण बलिहार। उस मान सरोवर के सुंदर तीर पर श्री लाडली जू ने लालजू महाराज को अपने हृदय से लगाया, और जैसे ही हृदय से लगाया तो जितनी भी सखियां हैं सब आशीर्वाद देने लगी कि हमारे लाडली लाल ऐसे ही सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ऐसे ही हमेशा मिले रहें। लालजू महाराज बार बार कहने लगे, लाडली जू आप ऐसे मत मान किया करो, क्योंकि मेरे है गति एक तो पद पंकज की प्रिय, इसलिए लाडली जू कभी मान मत किया करो, क्योंकि मेरी और कहीं गति नहीं है आपके चरणों के सिवा। ऐसी दिव्य लीला मान सरोवर की। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।